प्रदेश में फसल खरीद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि गेहूं और सरसों की खरीद जारी है। बारिश की वजह से फसल में नमी बढ़ी है और ज्यादा नमी होने से खराब फसल होने का खतरा जो बना रहता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हैफेड ने अब तक 28,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है। कहीं खरीद में कोई समस्या नहीं है। लगातार सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा आई थी, उस वर्षा के कारण से मॉइस्चर ज़्यादा है, लेकिन मॉइस्चर वाला गेहूं या सरसों वो इसलिए नहीं खरीदी जाती कि बाद में स्टोरेज के बाद वो खराब होने के उसके भय बना रहता है। इसलिए उसके मॉइस्चर जैसे जैसे ठीक हो जाएगी, वैसे आज भी मंडियों में हमारे जो हैफेड है वो सरसों खरीद रहा है। लगभग 28,000 मीट्रिक टन ये सरसों हैफेड ने खरीदी है और आज लगभग कोई पिछले कल तक शाम तक 3,000 मीट्रिक टन ही सरसों बाकी थी, जिसको सुखाने के बाद सब खरीद लिया जाए। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अब तक करीब 17 लाख एकड़ की गिरदावरी की रिपोर्ट आ चुकी है। साथ ही बताया कि इस बार गिरदावरी के लिए क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति की गई है, जो कि पटवारियों की मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में गेहूं की 1.65 लाख मीट्रिक टन आवक हो चुकी है। जिसको कोई मुद्दा मिलता नहीं है वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के लाता है। ये गड़ा मुर्दा है। हरियाणा सबसे बेटर बेस्ट जिसको कहना चाहिए, हमारी सारे जो प्रदेश हैं उनमें सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है। हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे आगे है। हमारे यहाँ बजट का भी जो पर कैपिटा के हिसाब से वो बहुत बड़ी राशि रखी हुई है। पर कैपिटा जीएसटी इसकी कलेक्शन हमारे सारे देश में सब प्रांतों से ज़्यादा है। इसलिए जिसको कोई मुद्दा मिले नहीं। तो अभी तक 16 लाख और 83,000 के लगभग एकड़ेज की क्रॉप लॉस का डाटा फार्मर ने अपलोड किया और लगभग ये मोटा मोटी 17 लाख, अगर मैं इसको कहूं तो 17 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन सारे रेवेन्यू, सारे एग्रीकल्चर और अगर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हम लगाए तो शायद 1 महीने में सर्वे करना प्रॉपरली इसका मुमकिन नहीं है। मंडियों के अंदर 1.5 लाख मीट्रिक टन हमारी गेहूं आई है और उसके अंदर से 18,000 मीट्रिक टन हम प्रिक्योर कर पाए हैं। मगर मुझे उम्मीद है कल से गर्मी बढ़ी है, अगले 1-2 दिनों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। फार्मर भी बड़ी मात्रा में 10 अप्रैल के बाद ही गेहूं लेके आता है और 30 अप्रैल तक गेहूं का पीक अराइवल हरियाणा प्रदेश में रहता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहां रेवेन्यू ऑफिसर्स, चाहे वो पटवारी, कानूगो से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जो वेरिफिकेशन करेंगे, उनके साथ साथ, क्योंकि बारी बारी ये आरोप लगते पटवारी ने ठीक गिरदावरी नहीं करी, इस बार हमने 500 एकड़ जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे बने हैं उसके सर्वे के लिए गांव के ही पढ़े लिखे जो कंप्यूटर व्यवस्था जानता हो, मोबाइल से जियो टैगिंग करके फोटो फार्मर की डाल दे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। एक क्षतिपूर्ति सहायक 500 एकड़ का सर्वे भी करेगा, बंटवारी का सहयोग भी करेगा और जब फार्मर क्रॉप बेच के आएगा तो उसका डाटा भी रीसिंक, अगर किसी के 25 से 50% हुई है तो उसको हम 9,000 रुपए देंगे, 50 से 75% क्षति हुई है तो उसको 12,000 देंगे और 75% से 100% तक किसी के क्रॉप लॉस हुआ है और वो एक दाना भी मंडी में नहीं बेच पाया तो उसको 15,000 रुपए देने का जो सरकार का नियम है, उस अनुसार जैसे जैसे सहायकों द्वारा भी और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा भी वेरिफिकेशन हमारे पास आएगी। इस बार यह निर्णय है कि पूरी स्टेट का इंतजार ना करते डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे जैसे रिपोर्ट कंपाइल होगी, स्टेट का जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है SDRF, उससे क्रॉप लॉस का पूरा कॉम्पेंसेशन फार्मर को हम